हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज पार्ट 2 पढ़ेंगे एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स में। हम एक रिलेशन स्थापित करेंगे कि अगर सेम बेस हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच अगर पैरेललोग्राम हो, ट्राइंगल हो, तो उसके एरिया में क्या रिलेशन है। तो आइए देखते हैं। हेनरी फोर्ड क्या बोले हैं, मुश्किलें वो चीज़ें होती हैं जो हमें तब दिखती है जब हमारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं होता है। प्यारे बच्चों, जब हमारा ध्यान पूरा लक्ष्य पे होता है तो समस्याएं बीच में नहीं दिखती है। अगर लक्ष्य पे पूरा ध्यान नहीं है तो बहुत तरह की समस्याएं हमें घेर लेती है। तो हम अगर लक्ष्य को गोल ओरिएंटेड रहेंगे तो हमें गोल दिखाई भी देगा, पूरा भी होगा। ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, क्या कह रहा है, ट्राइंगल बिटवीन द सेम बेस और सेम पैरेलल। मान लीजिए इसके बीच एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, ट्राइंगल ए बी सी डी। एक ट्राइंगल आपके पास ए सी डी है, ट्राइंगल ए सी डी, और दूसरा है ट्राइंगल बी सी डी। बेस दोनों का सेम है, डी सी बेस कॉमन, ये चीज़ पता चला। और सी डी पैरेलल ए बी है, सी डी पैरेलल ए बी। अभी तक जितना हमने पढ़ा, टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, उस चीज़ को हमने लिख लिया। आर इक्वल इन द एरिया, इसको प्रूव करना है कि अब ये दोनों ट्राइंगल एरिया में इक्वल होगा। तो जब ही एरिया आ गया तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ट्राइंगल ऑफ एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्राइंगल का अगर हम हाइट ले लें, सपोज करो बेस तो इक्वल होगा, हाइट आप ले लेते हैं, सपोज कीजिए ए एम। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। तो बेस क्या होगा, सी डी, इंटू, देखो ए सी डी इस ट्राइंगल की बात हो रही है, और हाइट कितना हो जाएगा, ए एम, ए एम। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखना है कि अच्छा यही हाइट सेम इस ट्राइंगल के लिए भी होगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस ऑलवेज बी इक्वल। अगर आप दो पैरेलल लाइन लो, कहीं भी ये हाइट लोगे तो ये इक्वल होगा, ये सब इक्वल होगा। तो मान लीजिए ट्राइंगल बी सी डी में सपोज ये इसका हाइट ये है, बी एम है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस यही रहेगा सी डी, इंटू हाइट कितना हो जाएगा, ये सॉरी इसको बी एन मान लीजिए क्योंकि एम यहाँ पे है, तो हाइट बी एन हो जाएगा, यही होगा। इस ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ए एम, और इस ट्राइंगल का हाफ इंटू सी डी बेस यही है, और इसमें हमने हाइट बी एम मान लिया, बी एन मान लिया। तो अब देखिए बी ए एम और बी एन, ए एम और बी एन बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस है। वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइन always equal, therefore AM is equal to BN, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस ही, हाइट को ही तो मैंने इसके पैरेलल के बीच अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, और वो दोनों हमेशा इक्वल होगा, 2 4 जितना देना हो। तो ये इक्वल अगर होगा तो अब इस दोनों एरिया में देखिए ये इक्वल है, ये इक्वल हो गया, तो देयरफॉर दोनों का ये दोनों एरिया भी इक्वल हो गया। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ए सी डी
इज इक्वल टू हाफ इंटू सी डी इंटू ए एम, और एरिया ऑफ बी सी डी इसके बराबर भी क्या होगा, हाफ इंटू सी डी इंटू बी एन, और बी एन के बराबर ए एम है तो इंटू ए एम लिखिए। तो ये और ये इक्वल दिख रहा है, राइट साइड इक्वल तो लेफ्ट साइड क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। ये प्रूव्ड, ऐसे करके हम प्रूव कर सकते हैं। हमने क्या किया, दोनों में हाइट ले लिया, बेस सेम है, लेकिन दोनों हाइट पैरेलल लाइन के बीच ऑलवेज इक्वल होता है, इसलिए एरिया भी इक्वल होगा। चलिए आगे देखते हैं। टू ट्राइंगल्स हैविंग द सेम बेस एंड इक्वल एरिया लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ये प्रूव करना है। दिया क्या है कि मान लो दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल की बात कर रहा है ये, एक है ए बी सी और एक क्या है बी सी डी। दो ट्राइंगल में क्या क्या दिया है, हैविंग द सेम बेस, माने इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी बेस बी सी इज कॉमन, इतना दिया हुआ है, ठीक है। एरिया दोनों का सेम बेस एंड इक्वल एरिया, दोनों का एरिया भी इक्वल है, माने ये गिवन है, दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। ये गिवन है, यहाँ लिख सकते हो गिवन, ये गिवन है। तो अब कह रहा है लाई बिटवीन द सेम पैरेलल, तो माने ये और ये सेम पैरेलल है, मतलब हमको प्रूव क्या करना है, we have to prove that कि AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC, यही हमें प्रूव करना है। पिछले वाले में क्या था कि दोनों पैरेलल है, तब दोनों के बीच अगर सेम बेस हो तो एरिया इक्वल होता है। इसमें एरिया इक्वल दे दिया है, दोनों का एरिया इक्वल दे दिया, बेस सेम दे दिया, तो हमें प्रमाणित करना है कि ये दोनों पैरेलल है। तो चलिए हम लगाते हैं। अच्छा, एरिया दोनों का इक्वल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस बी सी है, ये बी सी बेस है, एंड हाइट हमें नहीं मालूम है, तो आप सपोज करो ए एम आपने हाइट दे दिया, तो इंटू ए एम, ठीक है। और इसका हाइट सपोज करो डी एन है, इस ट्राइंगल का, डी बी सी डी ट्राइंगल का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी तो हाफ इंटू बेस, तो हाफ इंटू बेस क्या है बी सी, और हाइट हमने क्या लिया है डी एन। चाहो तो इस चीज़ को लिख लो, लेट ए एम इज द हाइट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ ब्रैकेट में आप चाहो तो यहाँ लिख लो ए एम इज द हाइट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। इसमें भी आप लिख सकते हो डी एन इज द हाइट ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, डी एन इज द हाइट ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। अब आपको गिवन क्या है कि दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है, तो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड हम इक्वल ले सकते हैं। देयरफॉर हाफ इंटू बी सी इंटू ए एम इज इक्वल टू हाफ इंटू बी सी इंटू डी एन। क्यों? क्योंकि गिवन है ये दोनों इक्वल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, ये दिया हुआ है, तो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा, तो हाफ हाफ कैंसिल,
BC BC कैंसिल, इसका मतलब AM बराबर DN। तो आपको क्या निकला, AM इज इक्वल टू DN। एक रिजल्ट ये निकला कि AM DN के बराबर है। और दूसरा देखो ये परपेंडिकुलर भी है क्योंकि ऑलरेडी हमने हाइट लिया है। तो ये ट्रांसवर्सल और दोनों के ये जो कंजुकेटिव इंटरनल एंगल का सम कितना हो रहा है 180। तो टू लाइंस हो अगर इंटरनल कंजुकेटिव इंटरनल एंगल का सम 180 हो, इसका मतलब दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है और इक्वल भी है। ए माने AM और DN इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो AM इज इक्वल टू DN, ओके, और AM पैरेलल टू DN। क्यों पैरेलल? तो एंगल AMN प्लस एंगल DNM इज इक्वल टू 180। ये है कंजुगेटिव इंटरनल एंगल का अगर सम 180 हो तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल होगा। और सम ऑफ कंजुगेटिव इंटरनल एंगल, ठीक है। तो अब देखिए AMND मैंने क्वाड्रिलेटरल AMND ये क्या हो जाएगा, सोच के बताइए कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। किसी क्वाड्रिलेटरल में यदि एक पेयर अपोजिट साइड इक्वल हो और पैरेलल भी हो तो एक पैरेललोग्राम होता है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल में एक साइड ये इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो वो पैरेललोग्राम होगा। हम इसको थ्योरम प्रूव कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल AMND क्या होगा, इज ए पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो देयरफॉर जब ये पैरेललोग्राम है तो AD पैरेलल टू BC, देयरफॉर AD पैरेलल टू MN, अर्थात AD पैरेलल टू BC। माने AD MN के बराबर है तो MN ही तो आगे प्रोड्यूस हुआ BC के, दोनों पैरेलल हो गया। यही हमें प्रूव करना था कि ये दोनों पैरेलल है। मैंने दोनों के बीच एरिया इक्वल दिया था, बेस इक्वल दिया था, प्रूव करना था कि दोनों पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहा है दोनों ट्रायंगल। तो इस तरह हमने क्या किया, दो ट्रायंगल ले लिया, दोनों का एरिया निकाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसका भी, और दोनों पे इक्वल किया तो उससे हमें ये बराबर ये आ गया। तो ये इक्वल भी आया और चूँकि दोनों का सम 180 हुआ तो ये दोनों पैरेलल भी हो गया, दोनों पैरेलल भी हुआ और दोनों पैरेलल है, इक्वल भी प्रमाणित हुआ, प्रूफ हो गया। तो दैट मीन्स एक पैरेललोग्राम है, ADNM एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये पैरेलल इसका हो जाएगा। इस तरह हम इसको प्रूव कर सकते हैं। आगे देखते हैं, सो दैट मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल, यानी जितना हम पढ़ते हैं उतना पहले सोचिए। माने एक ट्राइंगल है, कह रहा है इसका मीडियन। तो मीडियन क्या होता है, अगर हम वर्टेक्स से, मीडियन होता है कि इसको दो भागों में बांट दें, उसको हम बोलते हैं मीडियन। मान लो इस वर्टेक्स से हम ऐसे डालें कि ये दो इक्वल पार्ट में इस साइड को कर दे तो वो मीडियन कहलाएगा, या यहाँ से हम डालें इस पे, इस दोनों को दो पार्ट में इक्वल कर दे मतलब वो मीडियन कहलाएगा। इसका मतलब अगर हम नाम दें तो ABC, इसका D दीजिए, तो लेट AD इज मीडियन, देयरफॉर मीडियन इन ट्राइंगल ABC, देयरफॉर BD इज इक्वल टू CD। ये में हो गया। और प्रमाणित क्या करना है, इंटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, माने ये मीडियन टू ट्राइंगल में बांट देता है इक्वल एरिया में, तो इस दोनों का एरिया इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। वी हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD। यही हमें
प्रूफ करना है। तो दोनों का एरिया निकालने की कोशिश करें। तो पहले वर्टिसेस से एक आप ये हाइट लीजिए, ए एन इसका नाम रखिए, लेट ए एन इज द परपेंडिकुलर टू बी सी। अब ए एन जो होगा प्यारे बच्चों, इस ट्राइंगल का भी हाइट होगा और इस ट्राइंगल का भी हाइट होगा। क्यों? मान लीजिए एक ये ट्राइंगल है, तो अभी लाइन कहीं भी जाए, ये इसका अगर ये हाइट ले लिए, सपोज कि एक ये बड़ा ट्राइंगल हो, ये छोटा ट्राइंगल हो, सबका हाइट यही होगा। भाई हाइट क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस होता है। तो वर्टिसेस से बेस को जब हम मिलाते हैं और उसी वर्टिसेस से जब ट्राइंगल का निर्माण होता है, तो दोनों ट्राइंगल का हाइट कहा जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ इस ट्राइंगल का निकालिए ABD, एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू हाफ इंटू, ABD का मतलब ABD, इसका हाफ इंटू बेस BD इंटू हाइट अभी हमने लिया है H, तो H ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ इसका निकालिए ACD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इक्वल टू हाफ इंटू ये CD, इस ट्राइंगल का, ये तो H है वो अलग मैटर है, यही ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू CD, क्योंकि मीडियन दो पार्ट में करता है और AD क्या है? मीडियन है, तो हाफ इंटू CD इंटू H इसके लिए भी बराबर होगा। अब देखिए BD और CD इक्वल है कि नहीं, क्योंकि ये मीडियन है, AD मीडियन है, तो B से D तक और CD इक्वल होगा, तो इज इक्वल टू हाफ इंटू CD की जगह हम BD रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि BD इज इक्वल टू CD, ये मीडियन है, AD मीडियन है BC का, इस ट्राइंगल का। तो अब देखिए राइट साइड, इसका भी राइट साइड, इसका भी राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट साइड इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। यही प्रूव करना था हमको कि मीडियन इसको दो इक्वल एरिया में बांट देता है। इस तरह प्यारे बच्चों हमने क्या किया, एस ले लिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एच कट गया हाफ हाफ, और ये दोनों इक्वल ही हैं, तो इसका मतलब एरिया दोनों का इक्वल निकल गया। इसी तरह कह रहा है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, इसका जो डायगोनल है इसको 4 पार्ट में, इक्वल पार्ट में बांट देता है, 4 इक्वल एरिया ट्रायंगल में बांट देता है। 4 ट्रायंगल बांटता है जिसका एरिया इक्वल हो। तो प्रूफ करते हैं हम लोग, इसका नाम दीजिए ABCD। लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, एंड AC एंड BD डायगोनल मीट या बाइसेक्ट एट पॉइंट O। यहाँ पॉइंट है, यहाँ O मान लीजिए, O पे बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वल 2 पार्ट में बांटता है। ये इक्वल इसका होता है और ये इक्वल इसका होता है। तो ठीक है, अब चलिए ट्रायंगल AOB का एरिया निकालिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू हाफ इंटू ये बेस, हाफ इंटू बेस OB, और हाइट नहीं मालूम है। सपोज कीजिए हाइट इसका, ये हाइट AM है या H इसको मान लिए, तो हाइट क्या हो जाएगा AM, या हाफ इंटू OB इंटू H। यानी हम वर्टिसेस से इस लाइन पे हमने एक परपेंडिकुलर खींच दिया, तो अब ये हाइट
इस ट्राइंगल के लिए भी होगा और इस ट्राइंगल के लिए भी होगा। अब ये भी समझाए कि अगर एक वर्टिसेस से एक लाइन पे जितने ट्राइंगल बने सबके लिए हाइट इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ एओडी भी निकाल के देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एओडी, इसका भी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा, ओडी, ओडी बेस है, इंटू हाइट, इसके लिए भी ऐसे ही होगा। अच्छा देखिए ओबी इज इक्वल टू ओडी होगा, क्योंकि बाइसेक्ट किया है, तो ओबी और ओडी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो फिर से इसको लिखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी इज इक्वल टू हाफ इंटू ओडी के जगह हम ओबी लिख सकते हैं, इंटू एच, ओडी के जगह क्यों, क्योंकि ओडी इज इक्वल टू ओबी, क्यों है, क्योंकि ये डायगोनल बाइसेक्ट होता है। तब देखिए राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा, हाफ ओडी, ये देखिए इस इक्वेशन का हाफ ओबी एच, हाफ ओबी एच, तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। इसलिए देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी। ये और ये दोनों इक्वल पार्ट हो गया। फिर इसी तरीके से हम इसमें और इसमें लेके हाइट एक खींचेंगे, दोनों का बेस इक्वल है, हाइट भी दोनों के लिए इक्वल होगा, तो दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। तो इसका इक्वल ये, इसका इक्वल ये, फिर इसको लेके हम कर सकते हैं। तो आप इस तरह लिख सकते हो, सिमिलरली वी कैन प्रूव, सबको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली we can prove area of AOB, triangle AOB is equal to area of triangle BOC, and area of triangle BOC is equal to, इसको मान सकते हैं इक्वल OCD, ट्राइंगल OCD, और फिर एरिया ऑफ OCD, ट्राइंगल OCD इज इक्वल टू, इसको बराबर हम प्रूव कर सकते हैं। यहाँ से एक एच खींच के दोनों बेस इक्वल ही होगा, तो OCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOD, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD। इसका मतलब सब आपस में बराबर हो गया, BOC OCD के बराबर, OCD AOD के बराबर, AOB BOC के बराबर, BOC सब आपस में इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर area of AOB is equal to area of BOC is equal to area of COD is equal to area of AOD। इसका मतलब डायगोनल 4 इक्वल ट्राइंगल में इसको बांट देगा पैरेललोग्राम को। देयरफॉर डायगोनल divide in equal 4 parts of parallelogram। तो पूरा उम्मीद है आप समझ गए होंगे, एरिया लेके हम सबको ये प्रूव कर सकते हैं। चलिए तो ठीक है, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। कैसा लग रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है? पूरा वीडियो लेकिन ज़रूर देखिए, आधा देख के मत छोड़ना है, पूरा अच्छे से देखना है, तो हर चीज़ आप समझोगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं।